दोस्तों बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स चाहिए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 क्वेश्चंस बिल्कुल स्किप मत करना। बोर्ड में इसी पैटर्न के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और एग्जैक्ट बोर्ड ओरिएंटेड आंसर कैसे लिखना है वो भी बताऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 और ये बोर्ड में सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है, लेकिन बच्चे इस क्वेश्चन को करने में ना थोड़ा डरते हैं क्योंकि ये देखने में थोड़ा टफ लगता है। अब देखो ना, इसमें बोल क्या रहा है, अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड मतलब एकदम सेम स्पीड से वो 360 किलोमीटर ट्रेन ट्रैवल करती है। ठीक है, 360 किलोमीटर वो ट्रैवल करेगी। उसके बाद इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर उसने बोला स्पीड अगर 5 किलोमीटर आवर ज्यादा हो जाती है तो जो टाइम होता है ना, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। ठीक है, वो 1 घंटे कम टाइम में पहुंचती है। अब देखो इसमें हमारे 360 किलोमीटर हो गया, 5 किलोमीटर पर आवर हो गया। अब उसने बोला फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब ठीक है, उसने स्पीड की ट्रेन पूछी है। अब इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आएंगे ना आपके पास, तो आपको ना एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, इस फॉर्मूले का आपको यूज करना है और इससे ही ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, देखो जो चीज हमें निकालने के लिए बोली गई है, इसमें हमें स्पीड बोली गई है, तो उसको तो हम सबसे पहले एक्स ऐड कर लेंगे। ठीक है, कोई भी वेरिएबल एक्स वाई कुछ भी आप ऐड कर लेना, हम एक्स ऐड करेंगे। ठीक है, चलो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं, बोर्ड में इसको लिखेंगे कैसे, बोर्ड में कैसे फुल मार्क्स लाने के लिए कैसे लिखना होगा। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे लिख सकते हैं इसे। अब ये देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम जो हमें फाइंड करना है उसे लेट कर लेंगे, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन भी एक्स किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसके बाद हमें टाइम टेकन, अब मैंने आपको क्या बताया था, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हमारा फॉर्मूला है। अब हमें क्या निकालना है, देखो डिस्टेंस हमें पहले से गिवन है 360 किलोमीटर और हमने स्पीड हमने एक्स ऐड कर लिया, तो हमारा टाइम कितना हो जाएगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस वही रहेगी और हमने साइड चेंज करा दी है, स्पीड नीचे आ जाएगा और टाइम इधर चला जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला ये बन चुका है, डिस्टेंस हमारी 360 किलोमीटर और स्पीड हमारी एक्स, तो ये टाइम टेकन हमारा 360 अपॉन एक्स आर हो जाएगा। ठीक है, अब इतना तो हो गया हमारे पास, स्पीड भी मिल गई, टाइम भी मिल गया, डिस्टेंस भी मिल गई। अब उसने यहाँ तो देखो ये फुल स्टॉप आ गया था ना, उसके बाद देखते हैं अब क्या बोल रहा है। अब उसने बोला स्पीड जो हमारी 5 किलोमीटर और बढ़ चुकी है। ठीक है, पहले हमने एक्स ऐड कर रखी है, अब वो 5 किलोमीटर और बढ़ चुकी है, तो हम +5 कर देंगे और ये +5 करके हमारी न्यू स्पीड इतनी हो जाएगी। ठीक है, अब स्पीड मिल चुकी है। अब उसने बोला 1 आवर लेस। अब देखो हाँ, टाइम कैसे निकालना है हमने, टाइम इसी फॉर्मूले से निकाल लेंगे। हमारी डिस्टेंस तो सेम ही है, उसने सेम जर्नी बोला है ना, जर्नी तो सेम ही है, तो डिस्टेंस हमारी सेम रहेगी, तो डिस्टेंस इतनी रहेगी और स्पीड हमारी ये हो चुकी है, तो सेकंड न्यू टाइम जो आ चुका है हमारा वो ये आ चुका है। ठीक है, अब ये सब चीजें तो हमारी कंडीशंस मिल चुकी है, हमें क्या क्या करना है, अब हम इसमें इक्वेशन बनाएंगे इसके थ्रू। ठीक है, अब देखो ये हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने क्या बोला था, 1 आवर लेस में पहुंचती है। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट टाइम है वो इतना है। ठीक है, पहले तो टाइम इतना लग रहा था उसे और उसके बाद उसे इतना टाइम लगा है। ठीक है, तो इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन होगा वही हमारा 1 होगा। ठीक है, क्योंकि 1 आवर लेस पहुंच रही है ना, इसलिए हमारा इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको एलसीएम ले लेंगे, अपॉन में इधर एक्स है और इधर एक्स प्लस 5 है, तो हमने इसका एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद ये ऐसे आ जाएगा हमारा। अब इसकी साइड चेंज करा दी, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से 360 जो है ये हमारा कॉमन आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये कॉमन आ चुका है। कॉमन आने के बाद यहाँ पे हमारा एक्स प्लस 5 बचा है, माइनस एक्स बचा है और अपॉन में तुम्हारा एलसीएम वाला ही रखा है। उसके बाद हमने इसकी यहाँ से एक्स जो है ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये दोनों आपस में कट चुके हैं। ठीक है, और उसके बाद हमने 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 360 को हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद 1800 ये आ चुका है, ये 1800 आ चुका है और अपॉन में हमारा सेम वही रख रखा है अभी हमने। उसके बाद हमने क्या करा, इसकी साइड चेंज करा दी है, जो डिवाइड में था उसकी साइड चेंज करा के इधर लिया है, 1 से मल्टीप्लाई करके सेम ही रहेगा, तो ये इतना हो चुका है यहाँ तक। उसके बाद एक्स स्क्वायर हो चुका है, यहाँ से हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बन चुकी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए, फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी कर सकते हो। फैक्टराइजेशन से इजी पड़ता है इसलिए उससे ही करेंगे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो चुका है, स्प्लिट कर दिया हमने मिडिल टर्म, यहाँ से 45x माइनस 40x हो चुका है माइनस ये। उसके बाद हमने इसको कॉमन ले लिया और यहाँ से हमारे कॉमन लेने के बाद ये ऐसे आ चुका है। ठीक है, ये फैक्टराइजेशन अगर आप चाहते हो कि मैं आपको डिटेल में सिखाऊं तो बता देना, मैं बता दूंगा, उसके लिए नई वीडियो बना दूंगा। फिलहाल के लिए आपको इतना ही समझा रहा हूँ। और तब यहाँ से हमारी एक्स की वैल्यू कितनी आ चुकी है, एक हमारी 40 आ चुकी है और एक हमारी -45 आ चुकी है। ठीक है, तो देखो माइनस में तो हो नहीं सकती ना, स्पीड हमारी नेगेटिव में तो नहीं जाएगी। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये तो नहीं होगा आंसर। और तो हमारा 40 बच रहा है, तो हमारा स्पीड कितनी आ जाएगी, हमारी 40 आ जाएगी, तो यही हमारा आंसर है। देखो बहुत ईजी है, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार रिपीट करता है, सही बता रहा हूँ, इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना, बस उस फॉर्मूले के थ्रू ही करना है। तो चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा। अब देखो दूसरे क्वेश्चन में उसने बोला है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। चलो यही क्वेश्चन आ चुका है, फैक्टराइजेशन इसी में सिखा देता हूँ आपको। ठीक है, तो देखो उसने बोला है रूट एक्स स्क्वायर, √2 को देखकर ना बिल्कुल डरना नहीं है। ठीक है, इरेशनल नंबर है लेकिन फिर भी आपको डरना नहीं है, होगा सिंपली, बस आपको फैक्टराइजेशन आना चाहिए। तो हम किससे करेंगे, हम उससे करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाले से। देखते हैं बोर्ड के, अब मैं दिखाता हूँ आपको बोर्ड में कैसे लिखना है आपको। ठीक है, ये हो चुका है, तो देखो सबसे पहले हमने इक्वेशन लिख ली है,
इक्वेशन ये आ गई हमारी, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले काम क्या होता है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। तो मिडिल टर्म 7x जो है ये 5x प्लस 2x, इससे हमारा 7x बन जाएगा, तो हमने इससे कर लिया। आपको मिडिल टर्म के लिए पता होना चाहिए कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले ये जो होता है हमारा ये 5√2 और ये √2, ठीक है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये 5 और √2 इंटू √2 यहाँ से 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा ये 10 आ जाएगा, ठीक है। 5 2 10 हो जाएगा ये। उसके बाद हमें इसके थ्रू करना पड़ता है 5 इंटू 2, ठीक है। मतलब ये जो आया है ना 10, ये मल्टीप्लाई करने के बाद 10 बनना चाहिए और दोनों को प्लस करने के बाद ये मिडल टर्म बननी चाहिए। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा हो जाएगा ये। तो अब हमारी ये ग्रुपिंग हो चुकी है। ग्रुपिंग तो ईजी होती है, बस यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया है, ठीक है। अब देखो ब्रैकेट हो चुका है हमारा। अब हम करेंगे फैक्टराइजिंग। अब होती है मेन स्टेप, अब आएगा, ठीक है। अब जो हमारा उसमें से हमने एक्स कॉमन ले लिया है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये ऐसी इक्वेशन है। यहाँ से हमने एक्स को कॉमन ले लिया है, यहाँ से √2x बचा है प्लस 5 बचा है। यहाँ से हमने क्या करा है, √2 को कॉमन ले लिया है। √2 को कॉमन के बाद √2x प्लस 5 ये बचा है यहाँ से। उसके बाद हमारा √2x प्लस 5 ये पूरा का पूरा कॉमन दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी है ये चीज़ और यहाँ पे भी यही चीज़ है, तो ये पूरा कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ पे हमारी x आ गई है और x प्लस √x ये √2x आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये इक्वल टू 0 इसे ले लेंगे और इक्वल टू 0 इसे ले लेंगे, तो यहाँ से हमारी 2 वैल्यूज आ जाएंगी और यही हमारी आंसर होंगे, यही हमारे रूट्स होंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स आते हैं, वही ये दोनों हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या बोल रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है ये फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारी है इक्वल रूट्स है। तो इक्वल रूट्स के लिए आपको पता होगा जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो इक्वल टू 0 होता है। ये वाली कंडीशन पुट करनी पड़ती है इक्वल रूट्स के लिए, ठीक है। सिर्फ इक्वल रूट्स के लिए ये वाली कंडीशन पुट करी जाती है। और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है हमारा, b² माइनस 4ac, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है। चलो इसका आंसर समझते हैं अच्छे से। ये आपका आंसर है, ठीक है। तो देखो ये आपका आंसर हो चुका है। यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया भी इक्वल रूट्स के लिए हमारा डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे हमारा a कितना, हमारा a हमारा x² का कोफिशिएंट हो जाता है, तो a हमारा 2 आ चुका है। और यहाँ से हमारा ये देखो माइनस के, यहाँ से b इक्वल टू माइनस के और c इक्वल टू k आ चुका है, ठीक है। ये हो चुका है। अब हमारा जो d होता है डिस्क्रिमिनेंट हमारा b² माइनस 4ac होता है, तो b की वैल्यू पुट कर दी, a की वैल्यू और c की वैल्यू, ये सब हमारी हमने वैल्यूज पुट कर दी। वैल्यूज पुट करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे तो k² माइनस 8 क्या आ जाएगा, आपको दिख रहा होगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसको अब क्या कर देंगे हमने, यहाँ पे d को हमें इक्वल टू 0 के इक्वल पुट करना है, तो यहाँ से हम 0 के इक्वल इसको पुट कर देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ से 0 के इक्वल पुट हो चुका है। उसके बाद यहाँ से 0 के इक्वल तब हमने k कॉमन ले लिया, यहाँ से k माइनस 8 बचा है और यहाँ से k की हमारी 2 वैल्यूज आ गई है। बस यही हमारा आंसर है, ठीक है। ईजी है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, बस आपको अच्छे से समझना है। इन्हीं 5 टाइप के क्वेश्चन आएंगे जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करना बोल रहा है। इसको सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। एक तो फैक्टराइजेशन हो गया, एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सीखते हैं, ठीक है। अब देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट और ये b² माइनस 4ac, ये तुम्हारा डिस्क्रिमिनेंट होता है, ठीक है। ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट हो चुका है और ये यहाँ पे 2a आ चुका है। अब चलो इसको इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। नॉर्मली वैल्यूज पुट आराम से हो जाएगी। देखो ये हमारा 2 क्या हुआ, हमारा a हो चुका है, -7 हमारा b हो चुका है और ये c हमारा k हो चुका है, ये मतलब c हमारा 3 हो चुका है, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये हमारा सॉल्यूशन है। यहाँ से जैसे मैंने आपको बताया ये सारी वैल्यूज आ चुकी है। बस ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है हमारा, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, इसमें हमने वैल्यूज पुट कर दी। वैल्यूज पुट करने के बाद आप नॉर्मली ये सॉल्व कर लेना, ठीक है। कैलकुलेशन आप कर लेना ये सारी, इसमें थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाएगा इसलिए नहीं कर रहा हूँ। तो ये कैलकुलेशन हो जाएगी आपकी और यहाँ से हमारी एक्स की 2 वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। बस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में तो डायरेक्ट वैल्यूज पुट करनी है और हमारी वैल्यूज आ जाएंगी एक्स की 2 और ये हमारे आंसर्स हो जाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2 वैल्यूज होती है ना, तो वही हो जाएंगी। तो देखो फिफ्थ क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लेना। वर्ल्ड प्रॉब्लम थोड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसमें क्या हो रहा है, द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो उसने बोला 2 स्क्वायर से एक स्क्वायर ये हो चुका है, एक स्क्वायर ये हो चुका है, ठीक है। लेट कर लेंगे इसकी एक्स साइड और इसकी वाई साइड, ठीक है। उसने बोला जो एरियाज है, तो आपको पता होगा एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर ही तो होता है एरिया, ठीक है। जो स्क्वायर होता है ना उसका एरिया कितना होता है, हमारा साइड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, हमारा एक्स स्क्वायर हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा, हमारा वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब उसने बोला इन दोनों को सम करना है, तो इसका एरिया एक्स स्क्वायर है, इसका वाई स्क्वायर है, इन दोनों का सम मतलब प्लस करना है, तो इन दोनों का आपस में प्लस कर देंगे और इस जहाँ पे भी इस आएगा वहाँ पे इक्वल टू लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे इक्वल टू आ चुका है और इन दोनों का सम करने के बाद कितना आ रहा है, 468 आ रहा है ये, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन चुकी है। देखो कितनी ईजी थी इक्वेशन बनाना। इक्वेशन में बनाने में डरना नहीं है, समझ के कर देना। अब देखो मैं आपको सिखाता हूँ कैसे। अब मैं ये दिखा देता हूँ आपको, दूसरी इक्वेशन भी बना के दिखा देता हूँ पहले, उसके बाद आपको सॉल्यूशन अच्छे से दिखा दूंगा बोर्ड में कैसे लिखना है। अब उसने डिफरेंस बोला है दूसरी इक्वेशन के लिए, ठीक है। ये डिफरेंस वर्ड दिख रहा है ना आपको, डिफरेंस जहाँ पे आएगा वहाँ पे माइनस करना है। अब उसने बोला डिफरेंस ऑफ दी पैरीमीटर्स। पैरीमीटर्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, पैरीमीटर मतलब 4s होता है, ठीक है। पैरीमीटर मतलब 4s हो गया।
रुको हाँ, ये पेन, ये 4s हो गया, ठीक है, s मतलब साइड हो गई। तो एक की हमने x साइड ले रखी है, एक की y, तो एक का पेरीमीटर 4x हो जाएगा और एक का हमारा 4y हो जाएगा। उसने बोला डिफरेंस करना है, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं x जो है वो बड़ी साइड है, ठीक है, मतलब एक स्क्वायर जो है वो बड़ा है, तो x वाली साइड बड़ी ले लेते हैं, क्योंकि माइनस का साइन नेगेटिव वो ना माइनस में क्या करना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट में एक बड़े वाले को आगे रखना पड़ता है ना, इस वजह से, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं x जो है हमारा वो बड़ा है y से, ठीक है, तो x को हम आगे रख लेंगे, ठीक है, x वाले टर्म को। तो हमारा उसने बोला डिफरेंस ऑफ दियर पेरीमीटर, मतलब माइनस करना उन दोनों के पेरीमीटर्स को। तो ये 4x माइनस 4y, अब इज आ चुका है यहाँ पे भी, इसकी जगह में इक्वल टू आ जाएगा और यहाँ पे 24 है ही, ठीक है। इन दोनों का जो डिफरेंस है, उन दोनों के जो पेरीमीटर्स का जो डिफरेंस है वो 24 है। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी, ठीक है। अब उसने बोला साइड्स निकालनी, मतलब x और y की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसको आंसर इसका अच्छे से। देखो इसका आंसर कैसे है, हमने पहले वही करी, साइड लेट कर ली एक्स वाई, उसके बाद हमने एक्स को लेट कर लिया, ये बड़ी है उससे, इसलिए लेट करें क्योंकि डिफरेंस की बात हो रही है, ठीक है। माइनस में क्या होता है ना, बड़े वाले को आगे रखना पड़ता है, ठीक है। तो देखो जैसे मैंने आपको बताया था, ये फर्स्ट इक्वेशन बन चुकी है, उसके बाद ये सेकंड इक्वेशन भी बन चुकी है, बस यहाँ पे मैंने यहाँ तक छोड़ दी थी। उसके बाद 4 कॉमन आ चुका है, 4 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे साइड से करा के डिवाइड में आ जाएगा, 24 डिवाइडेड बाई 4। उसके बाद यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, यहाँ पे 6 लिख दिया। उसके बाद हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहे हैं, x इक्वल टू वाई प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने x की वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो देखो यहाँ पे ये x की वैल्यू हमने ले लिया, अब ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम सेकंड इक्वेशन में, ठीक है, मतलब सेकंड इक्वेशन देके हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, मतलब ऊपर वाली में पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर वाली में। तो देखो ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू, एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी हमने, वाई प्लस 6 थी, यहाँ से वाई प्लस 6 में यहाँ पे ये पुट कर दी है वैल्यू, ठीक है। उसके बाद हमारी ये वाई स्क्वायर तो पहले से ही और यहाँ से इतना है ही, तो यहाँ से हो चुका है। उसके बाद यहाँ से इसको हम खोल लेंगे वाई स्क्वायर, यहाँ पे हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया है, ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको इस फॉर्मूले का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से वाई स्क्वायर प्लस 6 6 जा 36 हो जाएगा ये, और यहाँ से ये 2 6 और वाई, ठीक है, 6 2 जा 12 और वाई हो चुका है ये, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। यहाँ से ये खुल के इतना आ चुका है, ये वाई स्क्वायर पहले से है और यहाँ से 468। उसके बाद यहाँ से वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर हो चुका है और यहाँ से ये इतना आ चुका है, और यहाँ से हमारी क्वालिटी की इक्वेशन बन चुकी है। अब इसको आप खुद से सॉल्व करना, फैक्टराइजेशन से करना, उससे हो जाएगा। वैसे फैक्टराइजेशन से करना इजी पड़ता है, फैक्टराइजेशन से करोगे उसके बाद आपको खुलने के बाद ये इतना आ जाएगा y प्लस 18 और यहाँ से इतना आ जाएगा, और तब यहाँ से हमारी दो वैल्यूज आएगी, y इक्वल टू 12 आएगी और y इक्वल टू माइनस 18 आएगी। तो माइनस में तो आएगी नहीं आंसर, इसलिए y इक्वल टू 12 भी हमारा आंसर हो जाएगा। और यहाँ से हम y की वैल्यू आ चुकी है, हम x की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, डायरेक्ट इसमें पुट कर देंगे, तो हमारी साइड ऑफ द स्क्वायर कितनी आ जाएगी, 18 आ जाएगी और एक 12 आ जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों हमारी साइड्स आ चुकी है और यही हमारा आंसर है। आई होप आपको ये सारे पांचों क्वेश्चन अच्छे लगेंगे और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको बोर्ड में इसी लैंग्वेज में लिखना है, जैसे मैंने आपको लिखा है वैसे ही लिखोगे तो फुल मार्क्स जरूर मिलेंगे, ठीक है। और आपके लिए एक बोनस क्वेश्चन भी है, ये आपके लिए एक बोनस क्वेश्चन है, इसका आंसर आप करना और कमेंट में जरूर बताना कि आपका आंसर आया है, मैं जरूर चेक करूंगा आपका आंसर कितना आया है, ठीक है। इसको आप अच्छे से करना और ये भी आ सकता है क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन के साथ, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।